इस महल पर किसी ने अटैक किया है। यहाँ पर फैमिली हो या फिर उनके नौकर, सबको बेदर्दी से मारा जा रहा था। और यहीं पर हमारा हीरो है जो कि बहुत ज्यादा कमजोर है और वह किसी को बचा नहीं पा रहा है और धीरे धीरे उसकी फैमिली खत्म होती जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह बहुत कमजोर फैमिली से बिलोंग करता है। यह रेगनार्सन के नॉर्थ को संभालती है और वहाँ पर राज करती है और गगनादस के हर एक मेंबर में मैजिकल एबिलिटीज भर भर कर होती है, क्योंकि उनके एंसेट एक ड्रैगन थे और उन्हें सारी पावर ड्रैगन से मिली है। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि रग्ना क्लन में कोई ऐसा पैदा हुआ हो जिसके पास मैजिक एबिलिटीज कम थी या फिर नहीं थी, और हमारा हीरो उनमें से ही एक है। और इस टाइम पर थियो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो सबको बचा ले और अभी भी वो स्वर्ड फाइट कर रहा है, लेकिन सामने वाला इंसान उस पर अटैक कर रहा है और अब उसकी बॉडी से खून आने लगे थे। और तुम्हें लग रहा होगा कि जिसने भी इन पर अटैक किया है वो कोई अनजान इंसान है, लेकिन नहीं, वो रग्ना क्लन में से ही कोई और है। और तो और जिससे वह अब लड़ रहा है वह उसी का टीचर था। वह उसे स्वर्ड सिखाता था और अब वह उसे मारने आया है। लेकिन अभी तक थियो को पता नहीं था कि उन पर किसने अटैक किया है। लेकिन सामने वाला इंसान जैसे ही मास्क नीचे करता है उसकी आंखें खुली रह जाती है कि मेरा टीचर ऐसे कैसे कर सकता है, और उसका मजाक उड़ाता है कि तुम रग्ना क्लन से आते हो और तुम इतने यूजलेस कैसे हो सकते हो। और वो उसे और भी ज्यादा मॉक करते हुए कहता है कि तुम्हें देखते हुए मुझे दया आती थी कि तुम चाहे जितनी भी ट्रेनिंग करो लेकिन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है तो तुम इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकते। और जब वो जोर जोर से हंस रहा था तो थोड़ी सी हिम्मत करता, उठता और चिल्लाकर कहता है कि तुम गद्दार और कायर हो, तुमने हमारी पीठ में खंजर घोंपा क्योंकि तुम सामने से ये नहीं कर सकते। तुम्हें पता था कि हम तुम्हें हरा देंगे। लेकिन रेनोन्यू थ्रेड बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है कि ये बहुत ज्यादा बकवास करता है। उसका सर पकड़ता है, उसे बाल पकड़कर ऊपर उठाता है और कहता है कि देखो उस तरफ तुम्हारी सारी फैमिली मर रही है क्योंकि तुम कमजोर हो। और तभी एक इंसान उसकी माँ को वहाँ पर पकड़कर लेकर आता है जो कि अब मर चुकी है। अब उसकी माँ की डेड बॉडी उसके सामने पड़ी और डॉन उसे कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारी वजह से मरी, अगर तुम चाहते तो इसे बचा सकते हो। ओह सॉरी, तुम नहीं बचा सकते क्योंकि तुम लूजर हो। तुम एक ऐसी क्लन से आते हो जहाँ पर वॉरियर्स पैदा होते हैं और तुम ढंग से लड़ भी नहीं सकते। और अपनी माँ को इस हालत में देखकर वो एक आखिरी बार कोशिश करता है उसे लड़ने, लेकिन जैसे ही वो अपनी तलवार ऊपर उठाता है हवा से उड़ती हुई एक तलवार आती है और उसके शरीर के अंदर से आर पार चली जाती है और थियो फाइनली वहाँ पर मर जाता है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती और जिसे ये तलवार फेंक कर चूंकि डोन अब बंद करो, कहता है कि मैं थक चुका हूँ तुम इससे बात करते हुए देखकर। और डोन कहता है मैं तो बस अपने स्टूडेंट से बात करना चाहता था। और अपनी कुछ आखिरी सांसों में वो यही सोचता है कि मेरी लाइफ कितनी खराब थी, अगर मुझे एक मौका मिलता तो मैं शायद और ज्यादा कोशिश करता और अपने परिवार को बचा पाता। लेकिन उसके साथ सामने एक स्क्रीन अपीयर होती है कि तुम मर चुके हो और अब तुम्हें दोबारा से वहां पर भेजा जाएगा जहां से तुम्हें एक मौका मिलेगा अपनी जिंदगी को दोबारा बदलने का। और उसकी आंखें खुलती हैं और वो अचानक से उस पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां पर वो स्वर प्रैक्टिस कर रहा था उसी रंडन टीचर के साथ जिसने अभी अभी उसकी सारी फैमिली को खत्म किया था। और उसका टीचर दोबारा से उसे मॉक करता है कि ध्यान कहाँ है तुम्हारा। और तभी थियो के सामने एक स्क्रीन आती है जिसमें लिखा था कि तुम्हारा पहला टास्क है कि सामने खड़े इंसान को एक जोरदार मुक्का मारो। और इस टाइम पर थियो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, मेरे साथ हो क्या रहा, अभी जो मैंने देखा था वो सपना, मैं दिन में सो रहा। और वो नोटिस करता है कि रेनटन को नहीं देख सकता, वो सिर्फ उसे ही दिखाई देती है। लेकिन थियो कंप्लेन नहीं कर रहा, जो चीज उसने देखी थी उसे नहीं पता था कि वो सच है या झूठ है, लेकिन उसे रनो को मारने का मन कर रहा था। वो अपनी स्टिक फेंकता है, अपनी मुट्ठी टाइट करता है, पूरा जोर लगाकर उसके चेहरे पर एक मुक्का मारता है। लेकिन रंडन को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि थियो बहुत ज्यादा वीक और रंडन को समझ नहीं आ रहा कि ये बेवकूफ करना क्या चाहता। और थियो इस टाइम पर स्माइल करता और कहता है ये सब कुछ कितना रियल लग रहा है। और इस टाइम तक रंडन गुस्सा हो चुका था और वो एक जोरदार लात मारता और थियो दूर जाकर गिरता है। और अब उसे रियलाइज होता ही जो कुछ भी उसने पहले देखा था वो सच था और अब वो वापस आ चुका है और ये सब भी रियलिटी है, ये कोई सपना नहीं है। लेकिन उसे ये होता कि यार मुझे इतना दर्द बर्दाश्त क्यों करना पड़ रहा है। और एंडन एक लंबी सांस लेकर कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो। अवेकनिंग सेरेमनी पास आ रही है और तुम में इम्प्रूवमेंट बिल्कुल नहीं है, लेकिन तब भी मैं एक ऐसे स्टूडेंट को माफ नहीं कर सकता जो अपने टीचर पर हाथ उठाता। और अवेकनिंग सेरेमनी का नाम सुनते ही यो शॉक हो जाता क्योंकि वो उसकी डेथ से 10 साल पहले हुई, मतलब वो 10 साल पहले आ चुका है अपनी लाइफ। रंडन दोबारा से उसे टोंट करते हुए वहां से चला जाता है और कहता है कि मैं तो उसे कल मिलता हूँ। और वहां पर और भी बहुत सारे यंग सोल्जर्स होते हैं जो कि उसी की क्लन से होते हैं और उस पर हंस रहे होते हैं कि कैसे अपने टीचर को ब्लेम कर रहा है जबकि ये टैलेंटलेस है। कोई कितना भी अच्छा टीचर हो, इस जैसे लूजर को कौन ही सिखाए और कैसे सिखाएगा। और जब उसके आसपास के क्लन मेंबर्स उसे सुना रहे थे, टोंट कर रहे थे, उसे रियलाइज होता है कि उसकी जिंदगी में हुआ क्या है। मैं जमीन की मिट्टी को छूता है और देखता है कि ये बिल्कुल असली है। उसके बाद वो अपनी चोट को देखता है जो कि रेडो ने अभी अभी उसे दी थी और तब उसे फाइनली रियलाइज होता है कि मैं 10 साल अपनी लाइफ में पहले आ चुका, अब मैं यहाँ से अपनी जिंदगी को चेंज कर पाऊँ। और तभी
उसके सामने एक स्क्रीन आती है जिसमें लिखा था कांग्रेचुलेशन, तुमने पहली क्वेस्ट को पार कर लिया और रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें मिलता है कि तुम्हारा प्रज्ञा टैलेंट अवेक हो चुका है। और तभी उसके सामने एक स्क्रीन आती है। क्या तुम इस रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करना चाहोगे या फिर नहीं? और थियो बिना किसी झिझक के यस पे क्लिक करता और तभी उसके दिल के आसपास एक लाइट ग्लो करने लगती और स्क्रीन पर आता ही तुम्हें रिवॉर्ड मिल चुका और अब तुम्हारे सारे स्टेट्स बहुत जल्दी इंक्रीज होंगे। और वही टीचर जो अभी थियो को सुना रहा था कि वो कितना टैलेंटलेस है, वो उसी के घर पर जाकर उसकी माँ से बात कर रहा था कि मैंने तुम्हारे बेटे जैसा टैलेंटलेस लूजर कभी नहीं देखा। लेकिन तभी वो एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहता है इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ उसे ट्रेन करने के लिए ताकि वो इम्प्रूव कर सके और अवेकनिंग सेरेमनी में कुछ कमाल कर सके। और उसकी माँ कहती कि हाँ, मैं थियो को तुम्हारे हाथों में छोड़ रही हूँ, उसकी पूरी देखभाल करना, उसे स्ट्रांग बनाना और उसके बाद एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ बैग उसे दे देती है ताकि वो थियो पर थोड़ा सा और ध्यान दे। और ये घटिया इंसान वो सारा सोना लेकर कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे बेटे का बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा और उसे स्ट्रांग भी बनाऊंगा। और जब वो कॉरिडोर से जा रहा होता वो सोचता है कि माँ और बेटा दोनों ही बेवकूफ हैं, मुझे इतने सारे पैसे मिल रहे हैं उसे कुछ न सिखाने। और यही रियलिटी है कि वो थियो को स्ट्रांग बनाने में फोकस नहीं कर रहा है, जबकि वो उसे एब्सोल्यूट गार्बेज सिखा रहा है। वो उसे घटिया टेक्निक सिखाता है ताकि वो और ज्यादा वीक हो जाए। और वो ये सोचकर भी खुश होता है कि मुझे यहाँ तो पैसे मिल ही रहे हैं, इसी के साथ मुझे मेरे मास्टर से भी पैसे मिलेंगे जिनके काम के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, वही मास्टरमाइंड जो कि इस घर को तबाह करेगा। और तभी थियो वहाँ से भागते हुए आता है और उसे इग्नोर करके सामने भाग जाता है। रंडन उसे दोबारा से देखकर कहते कि कैसा है, ये थियो की साथ से फूल रही थी। लेकिन तब भी वो अपनी माँ के साथ एक पास जाता देखता है कि वह जिंदा है और उन्हें जोर से हक करता है और फाइनली उस भयानक नजारे को याद करता है जो उसने मरने से पहले देखा था। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और अब वो डिसाइड करता कि वो अपनी जिंदगी को बदल लेगा क्योंकि दोबारा से अपनी माँ को खोना नहीं चाहता। और उसे पता था कि वो मिस्टीरियस विंडो अगर असली है तो उसकी मदद से वो अपने रगना टैलेंट को इंक्रीज कर सकता है और अपनी पावर को भी इंक्रीज कर सकता है। और तो सबसे ज्यादा जो जिस चीज के लिए डिटरमिन है वो है रेनोन्यू थ्रेड, घर में रहकर ही हमें मारने वाला है। उसके सामने सेकंड टास्क आता 30 बॉडी को 100% लिमिट तक पुश करना, तब तक ट्रेन करना जब तक वो स्टेटस 100% ना हो जाए। सुबह के 4 बजे जब सूरज भी नहीं निकला था, लेकिन थियो तभी से हार्ड वर्क करना शुरू कर देता है। उसके मन में बस गुस्सा था और उसे बदला लेना था और उसे पता है कि उसे जल्दी से जल्दी स्ट्रैंग बनना होगा। पिछली लाइफ में वो एक इंटेलिजेंस एजेंसी में था जिसका नाम था ब्लैक वर्ल्ड, लेकिन वो बहुत ज्यादा कमजोर था, इसीलिए उसे सिर्फ इंफॉर्मेशन का काम दिया गया था और तब भी उसे बहुत ज्यादा मेजर इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती थी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस इंफॉर्मेशन का ऐसे यूज करेगा। उसे एक पोशन याद आता है जिससे तो अपनी पावर को इंक्रीज कर सकते हो और उस पोशन का नाम था ब्लडी स्वर्ड एम्परर और उसकी असली कीमत का पता फ्यूचर में चलेगा जब रगना क्लन में उस स्क्रोल को पढ़ा जाएगा। अभी तक वो किसी को नहीं पता और फ्यूचर में जाकर उसने अपनी इंटेंस ट्रेनिंग को भी छोड़ दिया था क्योंकि उसे पता था कि उसके पास टैलेंट नहीं है, तो उसने हार्ड वर्क भी छोड़ दिया था। लेकिन अब जब उसके पास ये स्टेटस आ चुका है कि वो अपने रगना टैलेंट को इंक्रीज कर सकता है तो और भी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है। उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आती है जब उसे पता चलता है कि उसकी रनिंग स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है और अभी तक कुछ घंटे ही हुए हैं और स्टेटस विंडो में उसके इंप्रूवमेंट लेवल भी दिख रहा। तभी तक क्लन के और मेंबर्स भी वहां पर आ चुकी, तो उसे देख रही थी कि वो सुबह से भागे जा रहा है और वो सोचते क्या ये हमेशा से इतना ही एक्टिव और स्ट्रैंग और फास्ट था। उसके बाद वो अपनी तलवार से प्रैक्टिस करना शुरू करता और वो देख सकता है कि वो पहले से ज्यादा पावरफुल स्विंग कर रहा है। हमें कुछ दिन बाद का नजारा दिखाया जाता है जहाँ पर रात हो चुकी है और थियो अब भी प्रैक्टिस कर रहा है और वहीं पर हमें ट्रेनिंग ग्राउंड मैनेजर को दिखाया जाता है। इसका नाम है एवलिन। वो बहुत ज्यादा बोर हो रखी थी और देखती है कि इतनी देर से प्रैक्टिस कर रहा है और वो सोचती क्या ये सच में वही टैलेंटलेस फूल है जिसके बारे में सब लोग बात करते हैं। मैंने इसे देखा, ये 3 दिन से लगातार ट्रेनिंग कर रहा है, ना इसने खाना खाया है ना ये सोया है। और दूसरी तरफ थियो इतना ज्यादा थक चुका है कि वो बस कोलेक्स होने वाला है, बस वो किसी तरीके से अपने आप को पुश कर रहा है। लेकिन वो प्रोग्रेस बार को देखता ही वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसकी मोटिवेशन बढ़ती रहती है और वो 97 पर पहुंच चुका है। एक दिन पहले ही वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका था, उसके अंदर चलने की भी हिम्मत नहीं थी और वो जमीन पर लेट जाता है। तब तक वो 90 पर पहुंचा था और जैसे ही वो लेटता है वो दोबारा से 79 पर चला जाता है क्योंकि बस उसने 1 मिनट के लिए रेस्ट किया था। इसीलिए वो तब से लगातार ट्रेनिंग कर रहा है क्योंकि वो रुक नहीं सकता। अब वो 98 पर पहुंच चुका है और बहुत ज्यादा थक चुका है, उसके अंदर हिम्मत नहीं है और बस वो अपने को थोड़ा सा पुश करता है। लेकिन अब भी वो 99 पर पहुंचा है। फिर वो सोचता है कि उसे जोर से भागना चाहिए ताकि वो 1 पर कंप्लीट हो जाए। वो ऐसा ही करता और फाइनली वो 100% कंप्लीट हो जाता है। बस ये एक नंबर 100 वो देखने के लिए इतनी देर से प्रैक्टिस कर रहा था और तरह
तरस रहा था और उसके सामने एक विंडो अपीयर होती ही तुमने ट्यूटोरियल क्वेस्ट 2 को पूरा कर लिया और रिवॉर्ड में तुम्हें एक ड्रैगन हार्ट मिलता है। लेकिन जब तक वो सारी डिटेल्स को पढ़ पाता, अब उसकी बॉडी गिव अप कर चुकी थी और वो जमीन पर गिर जाता है। उसके सामने एक स्क्रीन आ रही है जिसमें लिखा था डू यू वांट टू रिसीव द रिवॉर्ड, यस और नो। बस वो किसी तरीके से हिम्मत करता है, अपनी उंगली से यस पे प्रेस करता है और जैसे ही वो ये करता है उसके चारों तरफ एक ब्लू लाइट आ जाती है और ट्रेनिंग ग्राउंड मैनेजर देखती है उसे पावर अप करते हुए। और जब उसकी आंख खुलती है वो एक रूम में था और जैसे ही वो ये देखने के लिए उठता है कि वो है कहाँ पर और ये किसका रूम है, तभी वहां पर एवलिन आ जाती है और वो वहां पर आकर उसे बताती है कि तुम ट्रेनिंग ग्राउंड 4 के रेस्टिंग रूम में हो और उसे याद दिलाते हैं तुम्हें इतनी जरूरत नहीं थी, तुमने अपने आप को बहुत ज्यादा पुश किया। और थियो उसे पहचान लेता है और वो हैरान होती है, इसे मेरे बारे में पता है। और उसके बाद वो अपने आप को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करती है और वो उसे बताती है ट्रेनिंग करते वक्त तुम अनकॉन्शियस हो गए थे और वहीं पर गिर गए थे, इसीलिए मैं तुम्हें उठाकर यहाँ पर ले आई ताकि तुम रेस्ट कर सको। उसके बाद वो थोड़ी सी बात करते हैं और उसके बाद एवलिन उसे याद दिलाती है कि अवेकनिंग सेरेमनी से पहले मैना हॉल को खोलना रग्ना क्लन में इलीगल है। और थियो को पता नहीं था कि इस टाइम पर ये ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन वो एग्री करता है क्योंकि ये सही बात है। और फिर एवलिन उससे पूछती है अगर तुम्हें इसके बारे में पता था तो तुमने इस रूल को तोड़ा क्यों? और थियो कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और एवलिन उसे याद दिलाती कि बेहोश होने से पहले तुम्हारे अंदर से एक मैना वेव निकली थी जो कि बिल्कुल वैसी ही थी जब एक इंसान अपना मैना होल ओपन करता है। और एक बहुत ही फियर्स लुक के साथ वो उससे पूछती है अब मुझे साफ साफ बताओ क्या तुमने अपनी पावर्स को एक्टिवेट किया या फिर नहीं? और थियो बिल्कुल क्लूलेस था कि ये किस बारे में बात कर रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और तब उसे याद आता ही बेहोश होने से पहले उसने यस पे क्लिक किया था और वहां पर एक ब्लू लाइट फ्लैश की थी, उसे ड्रैगन हार्ट रिसीव हुआ था और उसे एक बोनस रिवॉर्ड मिला था जिसमें उसे अपनी पिछली 10 जिंदगियों का मैजिक पावर मिल गया था। और जब वो याद करता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ड्रैगन हार्ट मिलना कोई नॉर्मल बात नहीं थी, क्योंकि ड्रैगन हार्ट की मदद से तुम अपने मैना होल को हार्ट में प्लेस कर सकते हो जिससे तुम्हारी पावर, स्ट्रेंथ सब कुछ इंक्रीज हो जाती है क्योंकि हार्ट बहुत अच्छे से काम कर पाता है। नॉर्मली सारे वॉरियर्स अपने मैना होल अपने लोअर एब्डोमेन मतलब पेट या एब्स के एरिया में रखते हैं, इसीलिए हर एक वॉरियर जो भी रैग्ना क्लन में होता है वो एक ड्रैगन हार्ट पाना चाहता है। और इंसान कभी भी अपनी फिजिकल एबिलिटीज को ओवरकम नहीं कर पाए थे क्योंकि उनका हार्ट एक लिमिट तक ही पुश कर सकता है, लेकिन अब जब उसे ड्रैगन हार्ट मिल चुका है तो अपने हार्ट को जितना चाहे उतना पुश कर सकता है और उतना पावरफुल बन सकता है। लेकिन अब थियो एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन में है क्योंकि उसे जो रिवॉर्ड मिला है वो बहुत ज्यादा कमाल का है, लेकिन उसके सामने एक ऐसी लड़की खड़ी है जो कि रूल्स तोड़ने पर किसी को भी मार सकती है। और उसके सामने जो खड़ी है वो एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल है जो कि स्वर्ड मास्टर थी। और एवलिन कोई नॉर्मल स्वर्ड मास्टर नहीं थी, वो व्हाइट आर्मर्ड गन कैवल की कमांडर थी और वो सिर्फ रूल्स और लॉज के बारे में चिंता करती थी। वो इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि ड्रैगन्स भी उसके सामने घुटने टेक देते थे और झूठ और गद्दारी मक्कारी ये सब वो बर्दाश्त नहीं करती। वो इस ट्रेनिंग ग्राउंड की मैनेजर इसलिए बनी थी क्योंकि उसने अपना लेफ्ट हाथ खो दिया था और तब भी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। और अगर साफ शब्दों में कहा जाए, अगर उसे पता चल जाता है कि थियो ने ओपनिंग सेरेमनी से पहले ही अपने मैना हॉल को ओपन कर लिया है तो उसका सर काट देगी, लेकिन थियो स्माइल करता है क्योंकि उसके पास एक प्लान है। अगर वो पकड़ा नहीं जाता है तो सब कुछ ठीक है। और वो उसे एक फियर्स लुक देता है और कहता है कि तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मुझे एग्जीक्यूट करोगे, और वो भी सिर्फ अपनी गट फीलिंग के ऊपर। तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है और तुमने जो कुछ भी कहा है क्या तुम उसके कंसिक्वेंस को फेस कर पाओगी? और ये सुनकर वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती क्योंकि उसे नहीं पता था कि इसका रिस्पांस कैसे देना है। और थियो उसे याद दिलाता है कि मैं रग्ना क्लन का एक वारिस हूँ, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। और अगर ये प्रूफ हो जाता कि तुमने जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ झूठ है तो ये रग्ना क्लन के खिलाफ गद्दारी होगी। वो अग्री करती है कि हाँ ये रूल्स है और मुझे पता है। और तब थियो के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं और वो बिल्कुल मनस्टर की तरह उसे कहता है तुम्हें यह तो पता ही होगा कि एक वारिस के बारे में ऐसे बोलने से क्या सजा मिलती है। और वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि मौत। और थियो कहता है अच्छी बात है तुम्हें ये पता है। थियो कहता है तो अगली बार तुम जो कुछ भी बोलो सोच समझकर बोलना। और केवलिन सोचती है क्या ये वही इंसान है जिसे मैंने पहले देखा था या जानती? ये एक लूजर की तरह बात तो नहीं करता, लेकिन उसके बाद वो उसे चेक करती है क्योंकि वो कोई भी हो रूल्स होते हैं। और उसके एब्डोमेन में मतलब एब्स के पास चेक करती है क्या उसने मैना हल को ओपन किया है या फिर नहीं। और बहुत जल्दी उसे रियलाइज हो जाता है कि उसके पास मैना हल नहीं है। और थियो अब उसे और भी ज्यादा चढ़ाता है कि अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम गलत हो। और तभी वो अपने घुटने नीचे रखती है और उससे माफी मांग लेती है और उसे कहती है कि मैंने रूल्स को तोड़ा और तुम मुझे एग्जीक्यूट कर सकते हो। और जब केवलिन उससे माफी मांग रही तब थियो मन में सोचता है कि उसे ये सब पता क्यों नहीं चला। क्योंकि ड्रैगन हार्ट में जो माना होल होता है उससे कि इंसान अपने माना को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है, बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर सकता है।
सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और ये फैक्ट इंसान के पास ड्रैगन हार्ट हो सकता है वो बहुत सालों बाद पता चलेगा। अभी किसी को ये भी नहीं पता कि ड्रैगन हार्ट होता क्या है। उसे एग्जीक्यूट करने की बजाय वो उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे लोग इस दुनिया में बहुत ज्यादा कम होते हैं जो एक रगना क्लन के वारिस को भी अकाउंटेबल होल्ड करेंगे, चाहे उनकी जिंदगी खतरे में क्यों ना हो। और वो उसके इस बिहेवियर को अप्रिशिएट करता है। लेकिन सच ये है कि थियो उसे मारना नहीं चाहता क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है और उसे जिंदा रखने के बाद उसे फ्यूचर में बहुत ज्यादा फायदा होगा। और थियो उसे बताता है कि ओपनिंग सेरेमनी से पहले मैना होलो खोलना इसलिए मना है ताकि वो सब ओवरफ्लो को प्रिवेंट कर सके। और वो बहुत ज्यादा खुश है कि तुम मेरे जैसे इंसान की परवाह करती हो जिसे सब लूजर समझते हैं। और थियो वहां से चला जाता है और कॉरिडोर में वॉक करते वक्त वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि अब उसे एक ड्रैगन हार्ट मिल चुका है और तो और पिछली 10 जिंदगियों की मैजिकल पावर। और कुछ दिनों बाद रैनोन उसे दोबारा से मिलता है और थियो को डांट रहा होता है इस स्वर्ड को थोड़ा सा राइट शिफ्ट करो, क्योंकि थियो प्रिटेंड कर रहा था कि वो वीक है और अब उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है इस घटिया इंसान की बातें सुनना। और थियो नोटिस करता है कि कैसे धीरे धीरे ये उसकी टेक्निक्स को और ज्यादा खराब करने की कोशिश कर रहा है। और अब थियो बिल्कुल सर्टेन हो जाता है कि यह मास्टरमाइंड नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई तो इंसान है जो इसे ऑर्डर्स दे रहा है और पिछली लाइफ में जिसने उसे मारा था वही मास्टरमाइंड होगा। और अब थियो डिसाइड कर लेता है कि टाइम आ चुका है ये ढूंढने का कि मास्टरमाइंड कौन है। और जब ये सोचता है कि उसे आगे क्या करना है उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। रंडन अब भी उस पर चिल्ला रहा होता है और तब थियो उस लकड़ी को तोड़ देता है और उसे बताता है कि अब मैं तुम्हारी घटिया आवाज को नहीं सुन सकता क्योंकि तुम्हारे सारे लेसन, तुम्हारी सारी टेक्निक बहुत ज्यादा घटिया है। और उसे और भी ज्यादा चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम एक मिड लेवल स्पोर्ट्समैन बने कैसे। और थियो उसे कहता है कि तुम एक नॉर्मल से डेमोनिक बीस्ट के सामने स्ट्रगल करोगे, तुम मुझे क्या सिखा रहे हो। और इस टाइम तक रनडोन बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वो जाल में फंस चुका था, लेकिन थियो भी रुक नहीं रहा था। थियो उसके पास जाता बिल्कुल उसके चेहरे के सामने खड़ा होकर कहता है कि तुम घटिया स्पोर्ट्स मास्टर हो। और थियो का प्लान था कि वो उसे प्रोवोक करेगा और उसे फोर्स करेगा कि वो ये जॉब छोड़ दे। और थियो को पता था कि यहाँ पर सिचुएशन खराब होते ही ये अपने मास्टर को कांटेक्ट जरूर करेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कमलिया पैलेस पर, जहाँ पर एक लड़का पूरी स्माइल के साथ बार में एंटर करता है और कहता है मैंने सुना है कि वो लूजर थियो अपने मास्टर को चैलेंज कर रहा है। और इस टाइम पर वो सारी बातें एक्शन से कर रहा था। वो बार में अपने ग्लास के साथ बैठा था और वो उसकी तरफ देखता भी नहीं है। उसके बाद वो दोबारा से कंटिन्यू करता है कैसे वो अपने मास्टर को ब्लेम कर रहा था, लेकिन वो खुद एक लूजर है। और वो ग्लास उड़ता हुआ उसकी तरफ आता है और वो जमीन पर गिर जाता है। एक्शन उसे कहता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो लूजर कैसे मरता है, अगर उसने एक मिड लेवल स्पोर्ट्समैन को चैलेंज किया है तो जरूर मर जाएगा, क्योंकि एक्शन 4 हाउंड्स ऑफ द नॉर्थ में इंक्लूड होता है 4 ऐसे लोग जो कि बहुत ज्यादा यंग है लेकिन बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और आने वाले टाइम में उनमें से ही एक रनर क्लन का लीडर बनेगा। और ये सारी फाइट इसीलिए है कि रनर क्लन का लीडर कौन बनेगा। उसके साथ में एक और इंसान खड़ा है जिससे सिल्वर लाइन कहते हैं, वो भी 4 हाउंड्स ऑफ नॉर्थ में से एक है। तभी वहां पर एक और इंसान आता है जो कि एक्शन का अंकल है और वो कहता है कि अगर हम ऐसे ही केयरलेस वीडियो एक्शन, तब भी और कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वो उसका अपने इंस्ट्रक्टर के साथ लड़ रहा है। इसका मतलब रंडन उसे हरा देगा क्योंकि इतना तो कैपेबल है कि उसे हरा सके। और एक हफ्ते बाद स्टेडियम में उन दोनों की लड़ाई के लिए वहां पर वो ना जाने कितने लोग इकट्ठे हुए और सिर्फ नॉर्मल लोग नहीं है, वहां पर हाई रैंकिंग इंडिविजुअल आए थे। और इस टाइम पर थियो बहुत ज्यादा एंसिस था क्योंकि उसे नहीं पता था कि इसे जॉब से निकालने के लिए इतने सारे लोगों के सामने उसे परफॉर्म करना पड़ेगा। पहले उसने प्लान किया था कि वो सिर्फ इसे निकाल देगा, लेकिन उसके बाद सारी चीज इसके कंट्रोल से बाहर हो गई थी। और अब ये यहाँ पर है। उसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है क्योंकि उसका तीसरा क्वेस्ट आता है कि उसे रंडन से फाइट करनी है और उसे हराना है। और बताया जाता है जब थियो उसे कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारी जॉब खत्म हो गई है, मैंने तुम्हें निकाल दिया, लेकिन वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट में अभी भी टाइम बचा है। और थियो कहता है कि जब तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें खुद निकाला है तो यहाँ पर बात के लिए कोई जगह नहीं है, तुम जा सकते हो। रेंटोना ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो फायर होना अफोर्ड नहीं कर सकता, वरना उसके मास्टर उसे मार देंगे। और जब वो वहां से जा रहा था, डो उसका पीछा आ कर रहा था, तभी उसके सामने स्क्रीन आती है, उसे थर्ड क्वेस्ट मिलती है और तभी वहां पर एवलिन आती है और थियो को सजेस्ट करती है क्यों ना तुम इसे रैग्नार्सन करो, फाइट करके जो जीत जाएगा उसकी मर्जी चलेगी। रंडन बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है क्यों नहीं, हम इसी से लड़ेंगे, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वो थियो को हरा सकता है। और थियो को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे, लेकिन एवलिन तब भी उसे फोर्स करती रहती है कि तुम्हें यही करना चाहिए। लेकिन थियो श्योर नहीं था और वो बहुत ज्यादा नर्वस था क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसने इतना इम्प्रूव किया है या फिर नहीं किया है कि वो इसे हरा सके। और अब वो फाइन यहाँ पर आ चुका
चुका है। थियो को अभी तक नहीं पता कि वो उसे हरा पाएगा या फिर नहीं हरा पाएगा, और ऑडियंस में सब लोग बात करें कैसे थियो इतना लूजर है और वो एक मिड लेवल स्पोर्ट्समैन को तो नहीं हरा सकता। अब रंडन थियो कहता अगर तुम मुझसे माफी मांग लोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, क्योंकि अपनी ईगो के ऊपर अपनी जिंदगी को जोख में डालना ये समझदारी की बात तो नहीं है। लेकिन थियो ने पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की और वो उसे कहता है कि तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी, अभी माफी मांग सकते हो तो मैं शायद तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। और थियो उसे एक आखिरी बार वन करता है कि अगर तुम्हें अपना हाथ पैर गंवाने नहीं है या फिर उससे भी बुरा अपनी जान गंवानी नहीं है तो मुझसे अभी की अभी माफी मांग लो। और रन ऑन यू थ्रेड में सबके सामने बस ये प्रिटेंड कर सकता हूँ कि ये एक एक्सीडेंट था। और जब वहां पर फाइट स्टार्ट हो जाती है, रंडन थियो को चैलेंज करता है कि पहला मूव तुम करो, आ जाओ, अटैक करो। थियो अपनी तलवार उठाता है और उस पर भागकर अटैक करने लगता है। और ऑडियंस में सब लोग हैरान हो गए थे कि कैसे ये बेवकूफ एक मिड लेवल स्पोर्ट्समैन पर अटैक करने जा रहा है, इसे डिफेंड करना चाहिए, शायद ये सर्वाइव कर ले। रंडन उस पर थोड़े से अटैक करता है लेकिन थियो उसे ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद रंडन उस पर थोड़े से और अटैक करता है और थियो को कॉर्नर में डाल देता है। और वो मनी मन सोचता है यही तो ऑब्वियस चीज थी कि मैं ज्यादा ताकतवर हूँ और इसे कॉर्नर कर दूं और इसे फाइनली मार दूंगा। आखिरकार थियो एक लो लेवल स्पोर्ट्समैन भी नहीं है, वो अभी भी एक अप्रेंटिस स्पोर्ट्समैन है, मतलब जो हाई मिड लो उससे भी नीचे। हाउ मनी मन मानता है कि थियो की स्किल्स थोड़ी सी इंप्रूव हो गई, लेकिन वो तब भी उसका कोई मैच नहीं। अगर वो 4 हाउंड्स ऑफ नॉर्थ जैसा कोई होता तो शायद उसे घबराने की जरूरत थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन पहले, जब थियो एवलिन के पास जाता है और कहता है कि तुम क्या सोच रही थी जब तुमने ये कहा कि मुझे उससे लड़ना चाहिए, वो मिड लेवल स्पोर्ट्समैन, तुम्हें क्या सच में लगता है मैं उसे हरा सकता हूँ या फिर तुम मुझे मारना चाहती हो? और वो कहती है भाई बस तुम्हारी हेल्प कर रही थी, अगर तुम्हें रंडन को यहाँ से हटाना है तो तुम्हें थोड़ा सा दिमाग से काम लेना होगा, स्ट्रेटेजिकली उसे यहाँ से हटाना होगा, सिर्फ उसे फायर करने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि वो बहुत स्ट्रंगली बिलीव करती है कि रंडन के कोई पीछे है जो कि असली मास्टरमाइंड है। थियो हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता है? और एवलिन कहती है ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस था, क्योंकि वो तुम्हें इतनी घटिया सोर्स टेक्निक सिखा रहा था जो कि एक असली टीचर कभी नहीं करेगा, और उसका मकसद सिर्फ एक ही था, तुम्हें कमजोर रखना। और मैंने सीक्रेट किसी को कहा था उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो ये सुनकर हैरान हो जाती, क्योंकि पास्ट लाइफ में एवलिन ने कभी भी एफर्ट नहीं किया था इसे पकड़ने के लिए, लेकिन अब जब वो उसकी नजरों के सामने आ चुका है सिर्फ थियो की वजह से, अब वो उसे इन्वेस्टिगेट करके उसका पर्दाफाश करना चाहती है। और एवलिन उसे बताती है कि रेनोन के सारे कनेक्शंस कमलिया पैलेस की तरफ जाते हैं, जो कि एजियो रेगनारसन करर बिल्कुल भी हैरान नहीं होता, बल्कि वो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हर एक इंसान को अपनी फैमिली से वारिस को रगना क्लन का लीडर बनाना है, जिसमें एक्स जियोन एक कंटेंडर है, थियो भी एक कंटेंडर है, उसके अलावा और भी काफी सारे लोग हैं। उसके बाद वो अपने गुस्से को एक साइड रखता है और उसे कहता है कि मैं हैरान हूँ कि तुमने इतनी जल्दी इतना सब कुछ पता लगा लिया, और उसे बताता है कि मेरे करंट स्किल लेवल के हिसाब से मैं रंडन को हरा नहीं सकता, तो अब हम क्या करेंगे? और थियो उससे पूछता है कि अब तुम क्या करने वाली हो? और एवलिन उसे कहती है कि तुम उसे हरा सकते हो, बस अपने आप को अंडर एस्टिमेटर बंद करो। और अब फाइट में दोबारा से आते हुए रनो एक के बाद एक उस पर पावरफुल अटैक कर रहा था, लेकिन थियो उन्हें ऐसे डॉज कर रहा है जैसे वो कुछ भी नहीं है। और अब रैंड का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम हो रहा था और उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था। वो सोच रहा है कि इससे हुआ क्या है, ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है कि ये मेरे अटैक को डॉज कर रहा है, क्योंकि क्लियर ये वो थियो रगना नहीं है जिसे वो जानता था। और अब सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अब रेनोन है जो कि स्ट्रगल कर रहा है और थियो उस पर अटैक कर रहा है। और ऑडियंस में हम क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे जो सारे लोग थियो को अंडर एस्टिमेटर थे और सोच रहे थे कि वो आज मारा जाएगा, उनकी आंखें खुली रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक अप्रेंटिस स्पोर्ट्समैन एक मिड लेवल स्पोर्ट्समैन को हरा सकता है या फिर इतना ज्यादा डोमिनेट कर सकता है। औरत और क्राउड में जो व्हाइट हुडी पहने लड़का खड़ा था उसके भी यही एक्सप्रेशन थे, लेकिन इन सब के बहुत ज्यादा खुश है। उसके चेहरे देखकर ऐसा पता चल रहा था कि वो थियो पर बहुत ज्यादा प्राउड है। और अब सीन दोबारा शिफ्ट होता है पास में और हमें दिखाया जाता है कि एवलिन ही वो इंसान है जिसने एक हफ्ते में थियो को इतना ज्यादा ट्रेन किया है। और एवलिन उस टाइम पर एडमिट करती है कि मैं तुम्हें सिखाऊं, ये रूल्स के अगेंस्ट है, लेकिन तब भी डोन एक बहुत बुरा इंसान है और वो टीचर बनना डिजर्व नहीं करता। और ये वर्ड सुनते ही थियो के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि एवलिन को ना मारना और उसे अपनी डेथ में रखना बहुत ही समझदार आइडिया था। लेकिन तब थियो जानना चाहता था कि उसका असली रीजन क्या है उसकी हेल्प करने के लिए, और वो इतनी लेंथ तक क्यों जा रही है कि वो उसे इन्वेस्टिगेट कर रही है, थियो की हेल्प कर रही है। आखिर असली रीजन क्या है? क्या तुम ये इसलिए कर रही हो जो भी पहले हुआ था उसकी वजह से? और एवलिन एग्री करती है हाँ, पार्ट ऑफ द रीजन यही है कि जो हमारे बीच पहले हुआ था उसकी वजह से मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। लेकिन वो एक और बात कहती कि मैं किसी एक ऐसे इंसान को जानूं जो कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होगा।
होगा, क्योंकि वो इंसान ऑब्सेस है टैलेंट को कलेक्ट करने में और अपनी टीम में शामिल करने के लिए फाइट कंटिन्यू होती है। और रंडन हर एक सेकंड के बाद ज्यादा डेस्परिंग में आता है। क्या ये लड़का सच में हमेशा से नाटक कर रहा था कि कमजोर है और ये हमेशा से इतना ताकतवर था? और फाइट के बीच में जब थियो उसके बिल्कुल पास होता है, वो उससे पूछता है कि तुम्हारा मास्टर कौन है, और ये सुनते ही रंडन और ज्यादा गुस्सा होता है और लैश आउट करता है और कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। और थियो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे घटिया सो टेक्निक बता रहे हो क्योंकि तुम मुझे कमजोर रखना चाहते हो। अब थियो ब्लंट हो जाता है और उससे कहता है तुम कमलिया पैलेस के साथ काम करते हो। और कमलिया पैलेस का नाम सुनते ही वो शॉक हो जाता है और वहीं पर खड़ा रहता है और उसकी रिएक्शन से क्लियर हो जाता है कि थियो ने सही कहा है। और उस चीज का फायदा उठाते हुए थियो अपना एक लास्ट अटैक करता है और उसका हाथ काट देता है। उसका हाथ उड़ते हुए दूसरी डायरेक्शन में जाता है और वहाँ हर जगह खून ही खून हो जाता है। और क्राउड में जितने भी लोग बैठे थे, अब वो सब लोग देख रहे थे कि ये कैसे हो सकता है। और जो टीचर अभी तक ये सोच रहा था कि वो थियो को मार देगा, वो अपनी जान के लिए भीख मांग रहा था और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वो धीरे धीरे एक मनिस्टर की तरह उसके पास जाता है और अब उसे रियलाइज होता है कि वो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। और उसके बाद वो वही शब्द कहता है जो पास्ट लाइफ ने रेनोन ने उसे मारने से पहले कहे थे। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। और बिना किसी दया के अपनी तलवार उठाता उसे कहता है कि तुम यहाँ पर सबसे कमजोर हो और यही रगना लॉ है कि जो सबसे का कमजोर होता है वो ताकतवर के सामने नहीं आता। और वो उसकी गर्दन काट देता है और खून यहाँ वहाँ हर जगह उड़ता है। और अब थियो एक स्ट्रांग मेंबर की तरह वहाँ पर खड़ा था और तभी वहाँ पर सिस्टम विंडो अपीयर होती है और उसमें लिखा था कांग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड ट्यूटोरियल क्वेस्ट। न कि सिर्फ वो फाइट जीता था, उसने उससे भी ज्यादा कुछ किया था, इसीलिए उसे एडिशनल बोनस भी मिलता है। यहाँ पर लिखा था क्या तुम इसे एक्सेप्ट करना चाहते हो? और थियो बिना किसी झिझक के यस पे क्लिक करता है। क्राउड में सब लोग अब थोड़ी थोड़ी थियो की रिस्पेक्ट करने लगे थी। कैसे एक अप्रेंटिस स्पोर्ट्समैन ने सेकंड लेवल स्पोर्ट्समैन को मार दिया, न कि सिर्फ हराया मार दिया। और थियो मनी मन सोच रहा था कि यह कितना कमजोर था और उसे खुद पर शर्म आने लगती है कि पिछली जिंदगी में इसके हाथों कैसे मारा जा सकता। लेकिन हम थियो को ब्लेम नहीं कर सकते। पहले सिचुएशन कुछ अलग थी और अब कुछ और है। उसके साथ साथ वहाँ पर दो विंडो और अपीयर होती, जिसमें से एक में लिखा था कि उसे एक और एडिशनल बोनस मिलता है जो कि है ऑब्जर्वेशन, और उसके अलावा उसे एक और रिवॉर्ड मिला जिसमें उसे 1 साल की मैजिकल पावर मिलती है। मतलब जितनी मैजिकल पावर हो अगले 1 साल में गेन करता, वो उसे इंस्टेंट मिल गई थी। और तभी थियो के ऊपर से एक आदमी कूदता है और नीचे जमीन पर आता है बिल्कुल 1 मीटर की तरह और जमीन को तोड़ देता है। इससे पहले ही थियो रिएक्ट कर पाता और थियो का नाम जोर से चिल्लाता है और एक बड़ी सी स्माइल करने लगता है। और ये और कोई नहीं, जूलियस रैग्नारसन कैवल का लीडर एवलिन, जिस टीम की मेंबर थी ये उसका लीडर है और एक लेजेंड वॉरियर भी है। एवलिन पहले भी इसी के बारे में बात कर रही थी कि थियो में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होगा क्योंकि वो टैलेंट्स को ढूंढता रहता, रिक्रूट करता रहता है। और थियो उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है और ये कब से सब कुछ देख रहा था। और क्राउड में सब लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाती कि इस जैसा इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है। और एवलिन बहुत ज्यादा परेशान होती कि यार कमांडर यहाँ पर आए और फिर से जमीन को तोड़ दिया। और इस टाइम पर जूलियस रेगना बिल्कुल एक बीस्ट की तरह लग रहा था और उसकी अपीयरेंस देखकर थियो के चेहरे से पसीने आने शुरू हो गए थे और वो सोच रहा था कि आगे मैं क्या करूं। उसकी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं जब जूलियस जोर जोर से हंसने लगता है, जो कि वहां पर आकर थियो की पीठ थपथपा पाता है। लेकिन वो थपथपाना नहीं था, उसके मुंह से खून आ गया था और वो हंसते हंसते उसे कहता है कि वो बहुत ज्यादा हैरान है कि तुम जैसा लड़का यहाँ पर जिसके अंदर इतना ज्यादा टैलेंट है। और वो कहते हैं कि थोड़ा डिसरेटर था कि तुम अपने टीचर को मार दो, लेकिन रंडन डिजर्व भी करता था, ये है भी बहुत बेवकूफ। उसके बाद वो दोबारा से जोर जोर से हंसने लग जाता है जब वो थियो को थपथपा रहा था। और उसके बाद वो व्हाइट आर्म ड्रैगन टीम में उसे इनवाइट करता है ज्वाइन करने के लिए। एवलिन ने पहले से ही एक्सपेक्ट किया था, लेकिन क्राउड में सारे लोग हैरान हो जाते कि इस जैसे लूजर को इनविटेशन क्यों मिल रहा है। और तभी हमें क्राउड में दोबारा से वही सफेद डडी वाला इंसान दिखता है जिसका नाम रेमिंगटन है। वो एक और दूसरे इंसान से पूछता है, तुमने आज तक कभी ऐसा देखा है कि एक ऐसा इंसान जो अभी तक अवेकनिंग सेरेमनी से भी नहीं गया है, उसे व्हाइट ड्रैगन आर्मर कैवल में रिक्रूट किया गया हो या फिर किसी भी फोर्स में रिक्रूट किया गया? कहता है कि नहीं, मैंने आज तक तो ऐसा नहीं सुना। और रेमिंगटन उसे बताता है क्योंकि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है, हमारी क्लन की पूरी हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ, ये पहली बार है। इसके बाद हमें थियो के थॉट्स सुनाई देते हैं जिसमें वो कह रहा था कि एक ऐसे इंसान की पोटेंशियल का पता लगाना जिसका मैना होल अभी तक क्लोज है, ये पॉसिबल नहीं है। चाहे उसकी स्पोर्ट्समैनशिप कितनी भी अच्छी हो, लेकिन हो सकता है कि आगे जाकर उसकी मैजिकल पावर बहुत ज्यादा कम हो। तो ये पता लगाना बिल्कुल मुश्किल है कि उसमें टैलेंट है या फिर नहीं है।
है। लेकिन तब भी जूलियस फैगन अगर उसे स्पॉट कर रहा है तो थियो सोचने लग जाते ही क्या ऐसा हो सकता है कि उसे पता है मेरे मैनहोल के बारे में या फिर ड्रैगन हार्ट के बारे में, और थियो बिना किसी डाउट के उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। और जूलियस का चेहरा ऐसे लगता है जैसे उसने अभी अभी वो कोई बहुत ज्यादा खट्टी चीज खा ली हो, और क्राउड में सबके मुंह खुले रह जाते हैं कि उसने इतने प्रेस्टिजियस आदमी को, इतने पावरफुल आदमी को जो उसके पास ये ऑफर लेकर आया था, उसे रिजेक्ट कर दिया, और वो भी इतने फ्लैटली, कोई इमोशंस नहीं, कुछ नहीं। और ये पूरी बात को प्रोसेस करने के लिए वहां पर बिल्कुल शांति हो जाती है। और जैसे जैसे वहां पर टाइम बीतता है ये बात फैलने लगती है कि कैसे यंग मास्टर थियो, जिसे कि एक लूजर माना जाता था, उसने जूलियस रैग्नारसन अपने टीचर को भी मार दिया था। और वहां पर बिल्कुल डिवाइडेड थे। कुछ लोग सोच रहे थे कि वो बहुत ज्यादा हम्बल है, और कुछ लोग सोच रहे थे कि वो बहुत ज्यादा एरोगेंट है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कार्मेलिया पैलेस में, जहाँ पर एक औरत बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि रंडन मारा जा चुका और उसका प्लान फेल हो चुका है, और अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे आगे करना क्या है। और ये और कोई नहीं, एजियो रैग्नारसन आता और उसे कहता है कि रंडन बस एक नूब था, इसीलिए वो मारा गया, और अगर वो थियो जैसे इंसान के हाथों मारा जा सकता है तो उसका फ्यूचर वैसे भी कुछ नहीं था। और वो कहती कि मुझे उसकी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो आदमी उससे बात कर रहा था वो उसका भाई एड ट्रोवन, जिसे हमने पहले भी उस बार में देखा था। एग्स ऑन रैग्नारसन खुद वहां पर आया था और एवलिन ने उसे वहां पर आने के लिए कहा था। इसका मतलब अब हम बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर सकती कि थियो को कौन सिखाएगा। और अगर एवलिन उसे ट्रेन कर रही है और जूलियस रैग्नारसन करता है तो अब उसकी पॉपुलर बढ़ती रहेगी और वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होता रहेगा, और रग्नाक्लन का लीडर वही बनेगा जो ज्यादा पावरफुल होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा, और जिसे ज्यादा लोग पसंद करते होंगे। और दो रोज पैलेस जिस पर वो कब्जा करना चाहते हैं, जो कि थियो और उसकी फैमिली का है, उस पर कब्जा करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो। और तभी वहां पर एजेंट आता है और कहता है कि तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो, क्लन लीडर उसमें दिलचस्पी नहीं लेगा, वो बहुत ज्यादा कमजोर है, तो हमारा प्लान पहले ही तरह चल सकता है। और उसकी माँ आमलिया उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि रोज पैलेस पर कब्जा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कि थियो कमजोर रहे, उसे क्लन लीडर को भी हम पर कोई शक नहीं होगा और ना ही वो कोई ऑब्जेक्शन उठाएंगे। लेकिन अगर थियो ताकत होता है तो हो सकता है क्लन लीडर उसमें इंटरेस्ट ले और हमारा प्लान फेल हो जाए। और वो कहता है कि मुझे पता है, मुझे इन सारी चीजों के बारे में पता है, और थियो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं बनेगा, आखिरकार उस जैसा इंसान कितना ही पावरफुल बन जाएगा। और इसके बाद कहता है एवलिन और जूलियस रेगना हमेशा से अंडरडॉग में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एट ट्रॉय 1 उसके अंकल इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होते और कहते कि सिचुएशन को इतना लाइटली मत लो, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। और तभी वो एक लेटर निकालता है और कहता है अगर तुम दोनों को इतनी चिंता हो रही है तो मैं थियो के साथ थोड़ा खेलूंगा और उसे याद दिला कि उसकी औकात क्या है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है ट्रेनिंग ग्राउंड पर, जहाँ पर एवलिन थियो को शाबाशी दे रही होती है उसकी अच्छी ट्रेनिंग के लिए, और थियो अग्री करता है कि ये सच बहुत ज्यादा अलग है एक प्रॉपर मास्टर से ट्रेनिंग लेने में, और रंडन बिल्कुल ही बेवकूफ था। इसके बाद वो कहती है तुम्हें और भी अच्छी ट्रेनिंग मिल सकती थी और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती अगर तुम व्हाइट ड्रैगन आर्मी को ज्वाइन कर लेते, और तुमने उसे ज्वाइन क्यों नहीं किया। और वो जवाब देने से पहले सोचता है कि हाँ, ये कहना झूठ होगा कि मुझे रिग्रेट नहीं हो रहा क्योंकि मेरी पिछली जिंदगी में ये मेरा सपना था। लेकिन उसके बाद स्माइल करता है और कहता है, और वो उससे बताता है अगर मैं ऐसा करता तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा नुकसान होता, क्योंकि वो गेम के इतनी अर्ली स्टेज में खुद को लिमिट नहीं करना चाहता ओपनिंग सेरेमनी में। वो अगर नंबर 1 आता है तो सोचो उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और उसकी पॉपुलर कितनी होगी, और उसके कंपैरिजन में व्हाइट आर्मर ड्रैगन कैवल को ज्वाइन करना कोई बड़ी बात नहीं है। और स्माइल करता है और कहता है कि मैं बस कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं चाहता, मैं बस ट्रेन करना चाहता हूँ और खुद को प्रूव करना चाहता हूँ, और मैं बस ओपनिंग सेरेमनी तक तुम्हारे साथ ट्रेन करना चाहता हूँ। और एवलिन उसे याद दिलाती है कमांडर बहुत ज्यादा परेशान होंगे या फिर गुस्सा होंगे कि तुमने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, और तब जो फाइनली डिसाइड करता है वो अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल को पहली बार यूज करेगा, जिससे वो देख सकता है कि एवलिन उसके बारे में क्या सोचती है, एंड और उसके सारे स्टेट्स पढ़ सकता है। और उसमें बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन थी कि वो एक हाई रैंकिंग स्पोर्ट्स वुमन है। उसके अलावा वो थियो की ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा पसंद करती है और उसे ट्रेन करना उसे बहुत ज्यादा पसंद है। इतनी एक्साइटेड वो तब फील करती थी जब वो व्हाइट ड्रैगन आर्मी में थी, और उसमें एक और बात लिखी थी कि वो व्हाइट ड्रैगन आर्मी को मिस करती है। उसने उसे इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसका एक हाथ चला गया था, और अब थियो सोचता है कि यार ये स्किल कितनी ज्यादा कमाल की है। तभी वहां
पर एक और इंसान आता है जिसका नाम है सिबिल ड्रे। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मैं सदन इंस्पेक्शन पोस्ट से आया हूँ और मुझे थियो से कुछ जरूरी बात करनी है। थियो उसे देखता है और सोचता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है और मुझसे क्या बात करनी। थियो को ये इंसान थोड़ा इंटिमिडेटिंग लगता है और वो अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल उस पर यूज करता है और उसे पता चलता है कि वो उसके साथ यहाँ पर लड़ाई करना चाहता है और देखना चाहता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग। और तब थियो थोड़ा घबरा जाता है कि ऐसा इंसान जिसका चेहरा ऐसा है वो कितना ही पावरफुल होगा। और तभी उसके सामने एक फ्लोटिंग स्क्रीन आती है और उसे फोर्थ क्वेस्ट मिलता है जो कि है डिस्कार्ड टाइटल ऑफ इबिसिस और लूजर ऑफ रेगना। उसे अपने ऊपर से लूजर का टैग हटाना है और सबके दिमाग में अपनी इमेज चेंज करनी है। और वो अपनी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर कर देता है कि वो थियो को फॉलो करना चाहता है अपने लीडर की तरह। और वो उस पार्ट में से था जहाँ पर लोग ये बिलीव करते हैं कि थियो बस एक लूजर है और बिल्कुल भी रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता। थियो उसकी ऑनेस्टी को अप्रिशिएट करता है लेकिन तब भी वो थोड़ा सा गुस्सा था कि ना चाहते हुए भी मेरी बेइज्जती कर रहा। लेकिन सिविल का माइंडसेट तब चेंज हो गया जब उसे पता चला कि तुम हर रोज सुबह यहाँ पर जल्दी आते थे ट्रेन करने के लिए और तो जब उस दिन वहाँ पर फाइट हो रही थी तुमने अपने मास्टर मिड लेवल स्पोर्ट्समैन को इतनी आसानी से हरा दिया और तुम्हें रिक्रूट करने के लिए वहाँ पर जूलियस रैग्नारसन से ही थियो उसका आइडियल बन गया। और वो कन्फेस करता है कि मैं अपने ऊपर गिव अप करने वाला था क्योंकि सब मुझे सदर्न पोस्ट का इडियट बुलाते हैं। लेकिन वो सब कुछ बदल गया जब उसने थियो को देखा कि थियो इतना ज्यादा इम्प्रूव कर सकता है तो वो भी कर सकता है। और वो बस अपने हीरो के साथ एक बार फाइट करना चाहता था। यूजुअली थियो किसी के भी इंटेंशंस को बहुत ज्यादा डाउट करता है लेकिन उसके ऑब्जर्वेशन स्किल के साथ उसे पता था कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। वो बहुत ज्यादा लॉयल है और वो बस उससे एक फाइट करना चाहता। ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था लेकिन थियो बहुत ज्यादा प्लीज था। और अपने टीचर को हराने के बाद और जूलियस रेगना से ऑफर मिलने के बाद थियो ने सोचा था कि लोग वहां पर आएंगे और अपनी इंफीरियर कॉम्प्लेक्शन भी करेंगे। इसका मतलब ये था कि कुछ लोगों के अंदर अब भी रैग्नारसन आ सकती है क्योंकि उसे ऐसे इंसानों की जरूरत पड़ेगी जो थियो पर ट्रस्ट करते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और उसे अपनी आर्मी में कंफर्ट लोग चाहिए होंगे। अगर वो रगर क्लन का लीडर बनना चाहता है तो और वो इन सारी चीजों का फायदा उठा सकता है अपने ट्यूटोरियल क्वेस्ट 4 को पार करने के लिए जिससे वो लूजर ऑफ रगर का टाइटल हटा देगा जो कि अभी 28 पर है। और वो सोचता है ये बहुत बुरी बात थी, मैं अपनी पिछली लाइफ में इसे कभी हटा नहीं पाया लेकिन अब उसके पास मौका है। वो पीछे मुड़ता है एवलिन से परमिशन लेने के लिए और वो खुशी खुशी कहती है तुम बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुके हो, क्यों ना तुम अपनी स्किल्स को थोड़ा शो ऑफ करो। इसके बाद वो अपनी तलवार को ऊपर करता है और फॉर्मली अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, मैं हूँ थियो रैग्नारसन। ऐसे ही सिबिल अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा नर्वस था और बहुत ज्यादा क्लम्सनेस है। सिबिल उस पर एक पागल आदमी की तरह अटैक करता है लेकिन थियो उसे डॉज करता है और वहां पर उनकी तलवार टकने की वजह से स्पार्क्स आ जाते हैं। और इस बात को थियो भी डिनाई सकता, ये वो बहुत ज्यादा फास्ट था। उसके साथ साथ वो स्ट्रैंग भी था। अगर वो अपनी पिछली लाइफ में ये सब करता और उससे लड़ाई करता तो शायद उसका एक अटैक भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। और सिबिल अपनी स्पीड को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था और पहले ही स्ट्राइक के बाद सिबिल को भी ये पता चल गया था कि थियो की स्वर्डमैनशिप एक अलग ही लेवल पर है। लेकिन थियो इस टाइम पर सोच रहा था कि इसको सब लोग एडिट क्यों बुलाते हैं। लेकिन अब थियो पहले की तरह नहीं है, वो बहुत आगे आ चुका है। अब वो ऑफेंसिव साइड में जाता तो उस पर एक अटैक करता और एक ही अटैक में उसे दूर भेज देता है। वो उड़ते हुए दूर जाता है, उसके हाथ से उसकी तलवार गिर जाती है और करण थियो के लिए बस बच्चों के खेलने जैसा था। एवेंचर के स्टैंड में जाकर टकराता है और थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। थियो जीतने के बाद भी बहुत ज्यादा ग्रेसफुल रहता है और फिर से फॉर्मली कहता है कि ये गुड फाइट। और जब वो उसे सल्यूट कर रहा था उसकी तलवार उसके सामने थी और उसमें वो रिफ्लेक्शन को देख पा रहा था। और तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्या मैं अपने स्टैट्स चेक कर सकता हूँ। और अब ये उसके लिए बहुत बड़ी चीज थी। वो कभी अपने स्टैट्स को देख सकता है और वो ये भी पता कर सकता है कि वो कितना इम्प्रूव कर रहा है। और वहां पर कुछ स्किल्स अभी भी डिनाइड थी। इसका मतलब वो क्वेस्ट करते करते एटलीस्ट 4 और स्किल्स को एक्सेस कर सकता है। और उसके मैजिक में 190 पॉइंट्स थे। लेकिन वहां पर एक चीज नोटिस करने वाली थी जो कि उसका लक था वो 41 पर था। शायद इसी वजह से हमेशा उसके पास मुसीबत आ जाती और उसे जल्दी से जल्दी कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे वो अपने लक को इम्प्रूव कर सके। वो अपने स्टेट्स के बारे में देखने में और उसके बारे में जानने में इतना ज्यादा बिजी था कि वो देख ही नहीं पाया कि उसके चारों तरफ यंग स्पोर्ट्समैन की भीड़ लग गई थी। चाहे वो टीचर कैसा भी था लेकिन तब भी वो एक मिड लेवल स्पोर्ट्समैन था और इतने बड़े कमांडर वहां पर आकर उसे रिक्रूट करने की कोशिश करते। इसके बाद ये सब नॉर्मल है कि वहां पर बहुत सारे स्पोर्ट्समैन आएंगे लेकिन उनकी सिर्फ 2 ही इंटेंशंस हो सकती हैं। रैगनार से जेलस हो जाएंगे या फिर अपनी अनडिनाइबल लॉयल्टी देंगे और उसे अपना लीडर मान लेंगे। लेकिन एवलिन साफ साफ देख सकती थी कि उनके मन में क्या था। वो रूमर सुनकर यहाँ पर आए थे और अब थियो के लिए उनके मन में रिस्पेक्ट और वो सब लोग बहुत ज्यादा जेलस थे और वो सिबिल की जगह होना चाहते और थियो से लड़कर देखना चाहते। क्या उसके एक अटैक को डॉज
कर पाएंगे या ब्लॉक कर पाएंगे। उसके बाद वहां पर और भी बहुत सारे लोग आते हैं जो कि उसके साथ फाइट करते हैं और उसकी बेसिक स्वर्डमैनशिप इंक्रीज हो जाती है। उसका पहला ओने बहुत ज्यादा तेज था और वो कोई भी पुश ओवर नहीं था। वो एक स्ट्राइक करता और वो बिल्कुल थियो के पास आ जाती। वो ऑलमोस्ट उससे मरने वाला, लेकिन थियो भी कोई कमजोर इंसान नहीं। वो अपने ब्लेड को बिलक बल वहां पर लाता उसे ब्लॉक करने के लिए, जिसकी वजह से उसका ओपोनेंट अपनी तलवार पर ग्रिप लूज कर देता है और वो क्लियर हार चुका था। वो मान जाता है कि थियो बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो बहुत स्किल्ड स्पोर्ट्समैन है और अब सामने वाला ओपोनेंट उसकी इज्जत करता था। इससे उसका लक टैट इंप्रूव हो रहा था। शायद उसका लक स्टेट उसकी इमेज और रेपुटेशन से लिंक है। जितनी उसकी इमेज और रेपुटेशन अच्छी होती जाएगी उतना ही उसका लक अच्छा होता जाएगा। इसके बाद वहां पर बहुत सारे स्पोर्ट्समैन आते हैं और थियो एक के बाद एक उन्हें हराने लग जाता है और जैसे जैसे वो करता है उसका लक प्रूव होता रहता है। और तो जब सारे स्पोर्ट्समैन वहां पर हार जाते हैं और खत्म हो जाते हैं तब भी थियो सोच रहा होता कि को तो यहाँ पर आओ, मुझे फाइट करनी है। लेकिन जब वो अपने स्टैट्स देखता है कि कितने % इंक्रीज हुआ है उसके फोर्थ क्वेस्ट, तो वो सिर्फ 28 से 29 पर गया था। वो अब भी एमबीएस ऑफ रनार था और ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि ये जो सब यहाँ पर आए थे उनके मन में पहले से ही थियो एक हीरो था और उसके बारे में अच्छा सोचते थे। इसीलिए थियो को अपनी प्रोग्रेस बढ़ाने के लिए ऐसे इंसान से मिलना पड़ेगा या फिर लड़ाई करनी पड़ेगी जिसे आप भी लूजर मानते हैं। और तभी भीड़ में से एक इंसान सामने आता और कहता है कि तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, लेकिन टाइम आने पर तुम रेस्ट कर सकते हो। अभी तुम लड़ोगे और मेरे साथ लड़ोगे। और तभी वहां पर ग्रे आर्मरर मिंटन लायन आता है जो कि 4 हाउंड्स ऑफ द नॉर्थ में से एक है, जिसमें एक एक्शन भी है। मतलब ये दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल है और वहां पर सारे स्पेक्टर्स ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वहां पर 4 हाउंड्स ऑफ द नॉर्थ में से एक आ जाएगा। पर आउंस ऑन ऑफ द नॉर्थ में से एक है हल्क लिंक रेनार रेमिंगटन। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक्सियो रेनर। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट कर दो।